एक शादी जिसमें दूल्हा मंडप तक नहीं पहुंच पाया क्योंकि उससे एक दिन पहले पुलिस ने उसके हाथों में हथकड़ी पहना दी। एक लिव इन रिलेशनशिप जो प्यार की शुरुआत थी मगर जिसका अंत हुआ एक सुनसान खेत में, एक बिना सिर निर्वस्त्र लाश के साथ। ये कहानी है सहारनपुर के एक घर में 2 साल तक छिपे एक राज की, और उस रात की जब हिमाचल घुमाने का बहाना बन गया एक अंतिम यात्रा का टिकट। वो कौन थी उमा, कौन था बिलाल, और क्या थी वो वजह जिसने प्यार को इतनी बर्बर नफरत में बदल दिया। आज इसी खौफनाक सच को खोलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से। यहाँ रहती थी उमा, एक 13 साल के बेटे की माँ। करीब 15 साल पहले उमा ने प्रेम विवाह किया था जॉनी नाम के शख्स से, मगर जिंदगी का रुख कुछ और ही था। पिछले 1.5-2 साल से उमा अपने पति और बेटे को छोड़कर अलग रह रही थी और उन्होंने चुना था एक लिव इन रिलेशनशिप। उनके साथ थे बिलाल उर्फ फुरकान, गांव टिडोली का रहने वाला। 2 साल, ये 2 साल 2 लोग एक छत के नीचे रहते रहे, समाज की नजरों से दूर, शायद एक नई शुरुआत की उम्मीद में। मगर इसी दौरान बिलाल के जीवन में एक और चैप्टर लिखा जा रहा था। उसकी शादी किसी और लड़की से तय हो चुकी थी और यहीं शुरू होती है वो उलझन जो बन गई जानलेवा। वक्त गुजर रहा था, बिलाल की तयशुदा शादी नजदीक आ रही थी। 15 दिसंबर को उसका निकाह तय था, मगर उमा के लिए ये तारीख एक सपना थी। उनका दबाव बढ़ रहा था। वो चाहती थी कि बिलाल उनसे शादी करे, और अगर ऐसा नहीं होता तो बिलाल के मन में एक डर पैदा हुआ, एक बवंडर सा डर कि कहीं उमा सब कुछ उजागर न कर दे, उसके परिवार को सच न बता दे, उसकी आने वाली शादी, उसकी नई जिंदगी सब टूटकर बिखर न जाए। और इसी डर ने उसके दिमाग में एक खौफनाक विचार को जन्म दिया, एक ऐसी योजना जिसमें समाधान बन गई उमा की जिंदगी का अंत। 6 दिसंबर की रात बिलाल ने उमा को एक ऑफर दिया, चलो हिमाचल घूम कर आते हैं। शायद उमा के लिए ये एक रोमांटिक ट्रिप की शुरुआत थी, शायद वो मान गईं। दोनों सहारनपुर से कार में निकले। रास्ता था हरियाणा के यमुनानगर से होकर हिमाचल प्रदेश के पोंटा साहिब की ओर। बिलाल ने पहले पोंटा साहिब में किसी कमरे की तलाश भी की, मगर फिर वापस मुड़ा, लौटा हरियाणा की ओर। यमुनानगर के बहादुरगढ़ इलाके के पास एक सुनसान रेवेन्यू एरिया, वहाँ कार रुकी। अंधेरा था, सन्नाटा, और फिर वो हुआ जिसकी कल्पना भी रोंगटे खड़े कर दे। उसने उमा की हत्या कर दी और उसकी पहचान छुपाने के लिए उसने एक जघन्य कदम उठाया, एक ऐसा कदम जो इस हत्या को और भी भयानक बना देता है। उसने उमा का सिर धड़ से अलग कर दिया, कपड़े उतार दिए और उस बेजान शरीर को झाड़ियों के पीछे एक खेत में फेंक दिया। वहां से भाग निकला, शायद सोच रहा होगा कि अब राज हमेशा के लिए दफन हो गया, उसकी शादी अब सुरक्षित है। 7 दिसंबर की सुबह यमुनानगर पुलिस को एक सूचना मिली, प्रतापनगर थाना क्षेत्र के एक खेत में एक निर्वस्त्र महिला का शव पड़ा है। जब पुलिस पहुंची तो नजारा सदमे में डाल देने वाला था। शव की हालत बेहद खराब, और सबसे हैरान करने वाली बात, सिर गायब था। पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल के निर्देश पर एसआईटी बनी। सबसे बड़ी चुनौती थी इस बेसिर पैर की लाश की पहचान। पड़ोसी राज्यों से लापता की रिपोर्ट्स मंगवाई गईं, मगर कोई मेल नहीं खाता था। तभी जांच को एक महत्वपूर्ण सुराग मिला। हथिनीकुंड बैराज पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज में एक कार दिखी, एक खास समय पर। कार का नंबर, रजिस्ट्रेशन, सब कुछ पता चला कार सहारनपुर की है और उसका मालिक है बिलाल। पुलिस ने तुरंत सहारनपुर पहुंचकर 13 दिसंबर को बिलाल को गिरफ्तार कर लिया। हैरानी की बात यह थी कि अगले दिन यानी 14 दिसंबर को नहीं बल्कि 15 दिसंबर को उसकी शादी तय थी। गिरफ्तारी के वक्त वो अपनी नई जिंदगी की तैयारी में ही था। पुलिस कस्टडी में ले जाए गए बिलाल के सामने जब सबूत रखे गए तो उसका सारा बचाव ढह गया। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया, कबूल किया कि कैसे उसने उमा पर दबाव बनाने और अपनी शादी खतरे में पड़ने के डर से ये सब कुछ रचा था। उसने बताया कि कैसे हिमाचल का बहाना बनाया, कैसे सुनसान जगह चुनी और कैसे पहचान छुपाने के चक्कर में उसने वो बर्बर कृत्य किया। एक ऐसा कृत्य जो सुनने वाले के रोंगटे खड़े कर दे। ये केस सिर्फ एक हत्याकांड नहीं, ये एक गहरी सामाजिक त्रासदी है। उमा ने शायद अपने लिए एक नई जिंदगी, नया प्यार तलाशा था। बिलाल ने शायद एक सहारा, मगर जब रिश्तों की नींव में ही छल, दबाव और डर हो तो वो महल कभी टिक नहीं सकता। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक झूठ को बचाने के चक्कर में इंसान कितना नीचे गिर सकता है, कैसे समाज क्या कहेगा का डर एक इंसानी जान से भी बड़ा हो सकता है। उमा के पीछे छूट गया एक 13 साल का बेटा, एक परिवार, और बिलाल के पीछे एक टूटी हुई शादी और एक ऐसा अपराध जिसकी सजा उम्र कैद हो सकती है। 2 जिंदगियां, 2 परिवार, सब बर्बाद सिर्फ और सिर्फ एक डर के कारण। आपको ये केस कैसा लगा? क्या आपको लगता है लिव इन जैसे रिश्तों में समाज का दबाव ऐसे हादसों का कारण बनता है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह जांचपूर्ण कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही रियल लाइफ क्राइम केस और उनकी अनदेखी कहानियों के लिए मेरे चैनल क्रिमिनल डायरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग इस सच्चाई से रूबरू हो सकें। दबाएं बेल आइकन को ताकि आप हर नई वीडियो से अपडेट रहें। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, हम मिलेंगे एक और नई केस स्टडी के साथ। शुक्रिया।